श्री गणेशाय नमः। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बोलिए श्री इंदिरा एकादशी की जय। युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा करके अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सब समझा कर कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है इंदिरा। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है, ऐसा इसका फल है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा हुआ था, उसी समय श्री नारद जी आए और उनको देख करके बड़ा ही प्रसन्न हुआ। राजा ने आदर सत्कार किया और महर्षि नारद जी बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब प्रकार से सब कुशल है। मैं आपकी धर्मपरायणता देख करके अत्यंत ही प्रसन्न हुआ हूँ। तब राजा बोला कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। इस पर श्री नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय में जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, उस जगह यमराज की सभा के मध्य मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे देखा था। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी, धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को गया। तुम्हारे पिता ने मुझ से तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है कि मेरे पुत्र इंद्रसेन यदि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। इस लोक से छूट करके मैं स्वर्गलोक को वास करूं। और जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब कृपा करके मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बताइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी से पहले दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए और उस समय जल से निकल करके श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और उस दिन एक समय भोजन करे। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करे, स्नान करे। इसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत धारण करे और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूँगा, समस्त भोगों को त्याग कर दूंगा। इसके पश्चात कल ही भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे इस व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करते हुए दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति का भोग लगावे। भोजन के कुछ हिस्से को गौ को दे और विष्णु भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करे और रात्रि को जागरण करे। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर के बंधु बांधवों के साथ भोजन करे। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर के इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्गलोक को चले जाएंगे। महर्षि नारद राजा को जब ऐसा उपदेश देकर के अंतर्ध्यान हो गए तो राजा ने इंदिरा एकादशी आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया, पारण किया और बंधु बांधवों सहित इस व्रत करने से आकाश से फूलों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़ करके स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन ने भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुमसे इंदिरा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक में जाकर के वास करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय।